हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है दो लड़की को जो अलग अलग टाइम से होती हैं, बट एक फोन के कॉल के जरिए आपस में बातचीत होती है और यहीं से कहानी कितनी खतरनाक और हॉरर होती है आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। स्टोरी इतनी खतरनाक है कि आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे। साथ ही स्टोरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। अगर आप एक अच्छी हॉरर फिल्म की तलाश में हैं तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट होगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम सियोन होता है। दूसरी लड़की का नाम होता है योंगसी। तो इस कहानी की दो मेन कैरेक्टर हैं, सियोन और योंगसी। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं सियोंग को। सियोंग को अपने घर के अंदर पुरानी कुछ डायरी मिलती है और उस डायरी के अंदर एक लड़की की जिक्र होता है। उस लड़की का नाम था योंगसी और उस डायरी में पढ़ती है कि योंगसी को कुछ साल पहले इसी घर के अंदर मार दिया गया था और उसको उसकी मॉम ने ही मारा है। तभी हम देखते हैं एक दिन अचानक से सियोंग के पास कॉल आती है। सियोंग उस कॉल को रिसीव करती है और उसमें एक लड़की बोल रही होती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। फिर हम देखते हैं ऐसा 2-3 दिन तक लगातार होता है। सियोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। तब उसे घर में जो डायरी थी वह उस डायरी को पढ़ती है। ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि योंगसी की थी। अब यहाँ से कहानी और खतरनाक और इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो कहानी के आगे हम देखते हैं योंगसी बार बार कॉल करती है और यह कॉल कोई और नहीं बल्कि सियोंग उठाती है। वह सियोंग से कहती है कि मेरी मॉम मुझे मार देंगी, प्लीज मुझे बचाओ। इतना कह के वह कॉल कट कर देती है। एक दिन जब कॉल पे बहुत देर तक दोनों की बात होती है तब सियोंग को पता चलता है यह कोई और लड़की नहीं बल्कि यह इसी घर की एक पुरानी लड़की है जो कि 20 साल पहले इस घर के अंदर रहा करती थी। सियोंग यह जानने के बाद आश्चर्यचकित होती है। तब वह योंगसी से बताती है कि आगे क्या होने वाला है मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि योंगसी को पुरानी कुछ चीजें नहीं पता होती जो उसके साथ होने वाला है, बट सियोंग को सब कुछ पता होता है कि यह 20 साल आगे रह चुकी है। कहानी में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं सियोंग योंगसी से मदद मांगती है और कहती है तुम मेरे डैड को 20 साल पहले मरने से बचा लो। अगर तुम वहाँ बचाओगे तो शायद वो यहाँ पर मेरे साथ हो। और हम देखते हैं योंगसी उसके डैड को मरने से बचा लेती है और सच में ऐसा होता है, क्योंकि सियोंग यहाँ पर अकेली थी अपनी मॉम के साथ और उसके डैड भी वापस आ जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। अब एक अच्छी फैमिली सियोंग को मिल चुकी थी। तब योंगसी बार बार उसे कॉल कर रही थी, बट सियोंग अपनी फैमिली के बीच इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि वह योंगसी की कॉल उठाना भूल गई थी और वह उसके ऊपर होने वाले दर्द के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रही थी। फिर एक दिन अचानक से योंगसी की कॉल आती है। सियोंग उसे रिसीव करती है। वह उससे कहती है कि प्लीज मुझे बचाओ, मेरी मॉम ने आज मुझे बहुत मारा। तब उसे पता चलता है सियोंग को कि योंगसी की मॉम पहले ही मर चुकी है या उसके साथ जो रह रही है या कोई और औरत है। और यह बात जब योंगसी को बताती है, योंगसी कहती है ठीक है, मैं आगे इंतजाम करूंगी। और एक दिन जब उसे पता चलता है कि योंगसी इस डेट को मर जाएगी, वो फौरन योंगसी को बता देती है और कहती है आज रात तुम सोना नहीं। योंगसी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो पहले से तैयार होती है और उसकी मॉम जैसे ही चाकू लेकर उस पर वार करने आती है, वो ऑक्सीजन की मदद से उन्हें पूरी तरीके से मार देती है। ऑक्सीजन सिलेंडर से मारने के बाद छोटे टुकड़े करके फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेती है और वह सेफ हो जाती है, बट यह बात वह सियोंग को नहीं बताती। अब आगे हम देखते हैं, अब वह बिल्कुल आजाद थी। योंगसी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी रही थी क्योंकि उसे टॉर्चर करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत ही खुश होती है। वो सभी टुकड़ों को पन्नी में बंद करके फ्रिज के अंदर बंद कर देती है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं योंगसी अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आती है और वह उस सही फ्रिज के टुकड़ों को देख लेता है जो इसके अंदर रखे हुए थे और वह पुलिस के पास जाने के लिए धमकी देता है। तब हम देखते हैं योंगसी उसे भी मार देती है। और कमाल की बात होती है कि इस समय योंगसी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था। इसीलिए जैसे ही वो वहां पर उसे मारती है तो यहाँ से प्रेजेंट से वह गायब हो जाता है। और यह जब कॉल करके वो उसे पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसे योंगसी नहीं मारा है। तब वह योंगसी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। योंगसी बताती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह सब कुछ जाकर पुलिस को बता देता और मैं जेल चली जाती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि योंगसी बहुत ही अकेली और उदास हो गई थी क्योंकि उसका प्रेजेंट का पति यानी कि बॉयफ्रेंड गायब हो चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि योंगसी ने उसे 20 साल पहले ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब वह यहाँ पर नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है सियोंग को पता चलता है कि योंगसी जेल जाने वाली है और उसे उम्र कैद की सजा होगी। और यह बात वो योंगसी से छिपा लेती है। योंगसी से बार बार पूछती है कि मैंने 2 मर्डर किए हैं, क्या मुझे सजा होगी, बट उसे नहीं बताती। योंगसी उससे बार बार पूछती है लेकिन वह हर बार मना कर देती है। तभी एक दिन उसके डैड यानी सियोंग के डैड और सियोंग दोनों उसके घर जाते हैं योंगसी के, और योंगसी को पता था आगे उसे क्या करना है।
वह इंतजार ही कर रही थी कि वो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन उसके डैड वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वह उन्हें भी मार देती है। और पेरेंट्स से जैसे ही ये हम देखते हैं सियोंग के डैड गायब होते हैं, वह गुस्सा हो जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है। और कमाल की बात होती है कि इसी के छोटे बचपन की या सियोंग को पकड़कर वो अपने पास बैठा कर रखती है और उसे टॉर्चर कर रही होती है और कहती है, अगर तुमने नहीं बताया कि मुझे जेल कैसे हुई और पुलिस को क्या सबूत मिला तो मैं इस तुम्हें भी जान से मार दूंगी। ये सुनने के बाद सियोंग बिल्कुल भी परेशान हो जाती है और कहती है, योंग सी मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताती हूँ। तब वो उसे बताती है कि तुमने जो चाकू फेंका है वो पुलिस वालों को मिल जाएगा और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट हो गए और तुम्हें उस चाकू को ढूंढ कर नष्ट करना होगा, तभी तुम पुलिस वालों से सेफ रह पाओगी। इतनी देर में हम देखते हैं कि जब ये सब काम कर रही होती है तभी हम देखते हैं कि सियोंग की मॉम अपने पुलिस वाले को लेकर योंगसी घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड और उसका छोटा बेटी सियोंग योंगसी के घर आने के बाद वापस नहीं लौटे। पुलिस वाले और उसकी मॉम वहां पर उन दोनों को ढूंढने के लिए आते हैं, बट योंगसी कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन असल में उसने उसके पति को मार दिया होता है और सियोंग को अभी भी तहखाने में बंद कर रखा होता है। पुलिस वाले उसे हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं, तभी उसे पता चलता है कि वह पकड़ी जाएगी, इसलिए वह बुरी तरीके से पुलिस वाले को भी जान से मार देती है। फिर उसकी मॉम फोन में उठाकर अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके कॉल करती हैं और कहती हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे लड़की मार देगी। यह कॉल फिर से हम देखते हैं सियोंग के पास लगती है। सियोंग कहती है, मॉम आप सेफ रहिए, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और आपके पास जो सिलेंडर रखा हुआ है उसे उठाकर उसका सामना करिए। उसकी मॉम उसका सामना करती हैं, लेकिन वो उससे हार जाती हैं। लेकिन जैसे ही योंग सियोंग को मारने के लिए चाकू उठाती है तो वो दरवाजा खोल कर बाहर आती हैं और वह योंगसी को लेकर छत से कूद जाती हैं, जहां पर योंगसी की डेथ हो जाती है और उसकी मॉम सेफली बच जाती हैं। और प्रेजेंट में हम देखते हैं योंगसी और उसकी मॉम सलामत होती हैं।